हेलो, गुड इवनिंग मेरे प्यारे भाई एवं बहनों। आज जो है हम लोगों का जो टॉपिक है वो क्या है? आज जो हम लोगों का टॉपिक है वो है एटम के बारे में। क्या है? एटम के बारे में। ठीक है, तो आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका क्या नाम है? एटम। क्या नाम है? एटम। तो आइए अब हम लोग जो है शुरू करते हैं। ठीक है, और पढ़ाई जो है शुरू करने से पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा, अगर आपको मेरे द्वारा जो भी यहाँ पढ़ाया जाता है वह अगर आपको अच्छा लगता है, ठीक है, तो इस चैनल को जो है सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। ठीक है, और अगर किसी भी प्रकार का आपको दिक्कत आ रहा है समझने में तो आप जो है कमेंट करना मत भूलिएगा। कमेंट ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, सभी छात्र जो है कमेंट ज़रूर करेंगे। ठीक है, तो आपको कमेंट ज़रूर करना है किसी भी प्रकार का अगर दिक्कत हो समझने में तो। ठीक है, और अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं एटम। क्या करते हैं? एटम के बारे में। ठीक है, तो आइए हेडिंग लिखाए हैं एटम। ठीक है, तो एटम में देखिए, एटम जो है दो टर्म से मिलके बना है, जिसका दो टर्म के मिल से बना है। एक हो गया ए, एक हो गया टर्म। ठीक है, एटम जो है दो टर्म से मिलके बना है। किन किन टर्म से? दो टर्म से। कौन कौन? एक हो गया ए, एक हो गया टर्म। एक हो गया ए, एक हो गया टर्म। एक हो गया ए, एक हो गया टर्म। ठीक है, ए का मतलब होता है नो। ए का मतलब क्या होता है? नो। ठीक है, और टर्म का क्या मतलब होता है? टू बी कट। क्या होता है? टू बी कट। ठीक है, मतलब इसको पूरा एक साथ पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा? नॉट टू बी कट। नॉट टू बी कट का क्या मतलब हुआ? इनडिविजुअल। इंडिविजुअल का क्या अर्थ हुआ? जिसको काटा नहीं जा सके, जिसको काटा नहीं जा सके। ठीक है, तो एटम का क्या मतलब हुआ? ए का मतलब हुआ नॉट, टर्म का मतलब हुआ टू बी कट। ठीक है, जिसको काटा नहीं जा सके, अर्थात जिसको क्या करे? जिसको तोड़ा नहीं जा सके, उसको हम क्या कहते हैं? एटम कहते हैं। ठीक है, तो एटम जो है दो शब्दों के मेल से बना है। एक हो गया ए, एक हो गया टर्म। ठीक है, तो ए का अर्थ होता है नॉट और टर्म का अर्थ होता है टू बी कट, मतलब नॉट टू बी कट। नॉट टू बी कट का क्या मतलब हुआ? इंडिविजुअल। क्या अर्थ हुआ? इंडिविजुअल, अर्थात जिसको काटा नहीं जा सके, जिसको काटा नहीं जा सकते, अर्थात जिसको तोड़ा नहीं जा सकते। ठीक है, जिसको तोड़ा नहीं जा सकते उसको क्या कहते हैं? एटम कहते हैं। ठीक है, तो आपने जान लिया कि एटम जो है दो शब्दों के मेल से बना है। एक हो गया ए, एक हो गया टर्म। ठीक है, तो ए का मतलब क्या हुआ? नॉट। टर्म का क्या मतलब हुआ? टू बी कट। ठीक है, तो पूरा उसको एक साथ पढ़िएगा तो क्या हुआ? नॉट टू बी कट। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इंडिविजुअल, अर्थात जिसको तोड़ा नहीं जा सकते, नहीं जा सके। ठीक है, अब देखिए, अकॉर्डिंग टू डाल्टन, डाल्टन साहब जो थे वह अपना थ्योरी दिए थे। ठीक है, तो उनका क्या कहना था? आइए हम अब जो है एटम के बारे में डाल्टन साहब का क्या कहना था उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए, उन्होंने कहा था कि एटम इज इंडिविजुअल। कहने का मतलब एटम को जो है तोड़ा नहीं जा सकता है। ठीक है, मतलब एटम जो है छोटे छोटे पार्टिकल में नहीं टूट सकता है। किनका कहना था? ये कहना था डाल्टन साहब का। किनका कहना था? डाल्टन साहब का कहना था कि एटम जो है इंडिविजुअल होता है। एटम जो क्या होता है? इंडिविजुअल होता है, मतलब एटम जो है खुद स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, उनको जो है और छोटे पार्टिकल में नहीं तोड़ा जा सकता है। ये क्या कहना, किनका कहना था? ये कहना था डाल्टन साहब का कि एटम जो है खुद स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, सबसे छोटा पार्टिकल है मैटर का, इसको जो है तोड़ा नहीं जा सकता है। ठीक है, ये कहना था डाल्टन साहब का। ठीक है, और देखिए, लेकिन जो है आज के दिन में बट नो एडेज एटम विल बी डिवाइडेड अप टू 40 पार्टिकल। ठीक है, लेकिन आज के दिनों में जो है डाल्टन का थ्योरी क्या हो गया? फेल हो गया। ठीक है, एटम को जो है हम लोग 40 से भी ज़्यादा पार्टिकल में तोड़ सकते हैं। कहने का मतलब एटम जो है क्या हो गया? डिविजिबल हो गया। कहने का मतलब उसको तोड़ा जा सकता है। ठीक है, तो एटम जो है डाल्टन के अनुसार क्या था कि एटम जो है इंडिविजुअल होता है, अर्थात एटम को हम तोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, लेकिन आज के दिनों में जो है विभिन्न वैज्ञानिकों ने क्या किया? इसको तोड़ के दिखा दिया। ठीक है, तो आज के दिनों में एटम को जो है 40 से ज़्यादा पार्टिकल में जो है तोड़ के दिखा दिया गया है। ठीक है, तो एटम डाल्टन का जो थ्योरी था वो क्या हो गया? फेल हो गया। एटम उसका क्या थ्योरी था? उसका थ्योरी यही था कि एटम जो क्या होता है? इंडिविजुअल होता है। क्या होता है? इंडिविजुअल होता है। ठीक है, अब देखिए एटम में जो है जब डिविजिबल हो गया तो उसमें कौन कौन पार्टिकल है? तो उसमें जो है दो तरह का पार्टिकल है। एक है फंडामेंटल पार्टिकल, जो मुख्य रूप से उसमें रहता है, उसको कहते हैं फंडामेंटल पार्टिकल, और ड्राइव पार्टिकल, जिसको हम कहते हैं मुख्य पार्टिकल से ही उसको जोड़ के मिला के बनाया जाता है। कहने का मतलब कि
देयर आर टू पार्टिकल इन एन एटम, कहने का मतलब एटम में जो है दो तरह का पार्टिकल पाया जाता है। कितने प्रकार का? एटम में जो है दो प्रकार का पार्टिकल पाया जाता है। एक होता है फंडामेंटल पार्टिकल और दूसरा होता है ड्राइव पार्टिकल। पहला क्या होता है? फंडामेंटल पार्टिकल। क्या होता है? फंडामेंटल पार्टिकल, ठीक है। और दूसरा क्या होता है? ड्राइव पार्टिकल, ठीक है। तो फंडामेंटल पार्टिकल हम किसे कहेंगे? उस पार्टिकल को हम फंडामेंटल पार्टिकल कहेंगे जो मुख्य रूप से क्या होता है? एटम में मौजूद होता है, ठीक है। जो मुख्य रूप से एटम में मौजूद होता है उसको क्या करते हैं हम लोग? फंडामेंटल पार्टिकल कहते हैं। जैसे हो गया इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? फंडामेंटल पार्टिकल कहते हैं, ठीक है। और एक होता है डिराइव्ड पार्टिकल। एक क्या होता है? डिराइव्ड पार्टिकल। ये क्या होता है? ड्राइव पार्टिकल जो होता है ये होता है कि वही मुख्य पार्टिकल जो हमारा हो गया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन्हीं से हम लोग क्या करते हैं? उसको निकालते हैं कृत्रिम विधि से, ठीक है। तो इन्हीं से हम लोग उसको बनाते हैं, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं? ड्राइव पार्टिकल। क्या कहते हैं? ड्राइव पार्टिकल, ठीक है। तो फंडामेंटल पार्टिकल क्या हो गया? जो मुख्य रूप से एटम में क्या होता है? प्रेजेंट होता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? फंडामेंटल पार्टिकल, ठीक है। फंडामेंटल पार्टिकल के अंतर्गत कौन कौन होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। और ड्राइव पार्टिकल के अंतर्गत बहुत सारा होता है, जैसे न्यूट्रिनो हो गया, पॉजिट्रॉन हो गया, ठीक है। उसको हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए, हमने फंडामेंटल पार्टिकल का परिभाषा लिखाया है, उसको एक बार देख लीजिए, ठीक है। देखिए फंडामेंटल पार्टिकल का क्या परिभाषा लिखाए हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ ईच एटम, ठीक है, बिकॉज दे आर फंडामेंटली प्रेजेंट इन एन एटम। कहने का मतलब प्रत्येक एटम में जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होता है? फंडामेंटली रूप से जो है उसमें प्रेजेंट होता है। कहने का मतलब प्रत्येक एटम में जो है मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होता है? उसमें उपस्थित होता है। लेकिन एक एटम को छोड़ के, हाइड्रोजन एटम, क्योंकि हाइड्रोजन एटम में जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तो होता है लेकिन न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो वही चीज हम आगे लिखाए हैं। देखिए, Each atom contains electron, protons and neutrons except हाइड्रोजन एटम। कहने का मतलब कि प्रत्येक एटम जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को क्या करता है? अपने अंदर रखता है। कहने का मतलब प्रत्येक एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है, लेकिन हाइड्रोजन एटम में जो है न्यूट्रॉन नहीं रहता है। इसलिए एक्सेप्ट अपवाद में क्या है? हाइड्रोजन एटम। क्या है? हाइड्रोजन एटम, ठीक है। तो हम इसलिए यहाँ लिखा दिए हैं कि एक्सेप्ट हाइड्रोजन एटम। अब उसी को नोट करके लिखा दिया है कि हाइड्रोजन एटम डज नॉट कंटेन न्यूट्रॉन। तो आप पहले से भी हो सकता है आप लोग जानते होंगे कि हाइड्रोजन एटम में क्या होता है? न्यूट्रॉन नहीं होता है, ठीक है। क्यों नहीं होता है देख लीजिए आप। यहाँ आपको बता देते हैं कि हाइड्रोजन का जो है सिंबल क्या होता है? H होता है। और इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1 होता है। और मास नंबर भी कितना होता है? 1 होता है। हम न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं? मास नंबर में से क्या करते हैं? प्रोटॉन को क्या करते हैं? घटा देते हैं। उससे हमारा क्या निकल जाता है? न्यूट्रॉन निकल जाता है। तो 1 में से 1 को घटाइएगा तो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। 1 में से 1 घटाइएगा तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसलिए यहाँ क्या लिखा है कि हाइड्रोजन एटम में क्या होता है? हाइड्रोजन एटम में न्यूट्रॉन नहीं होता है, ठीक है। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे हैं तो फिर से एक बार हम इसको रिपीट कर दे रहे हैं, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ लिखा है एटम, ठीक है। एटम का हम बताए थे कि एटम कितने शब्दों से मेल से बना है? 2 शब्दों के मेल से बना है। कौन कौन? एक हो गया ए, एक हो गया टर्म। एक हो गया ए, एक हो गया टर्म। एक हो गया ए, एक हो गया टर्म, ठीक है। एक हो गया ए, एक हो गया टर्म, ठीक है। तो ए का मतलब हम क्या लिखा है? नॉट। क्या लिखा है? नॉट, ठीक है। और टर्म का क्या मतलब? वो लिखा है टू बी कट, ठीक है। तो इसको सम्मिलित रूप से पढ़िएगा तो क्या हुआ? नॉट टू बी कट, अर्थात इंडिविजुअल। ये किसका कहना था? डाल्टन साहब का कहना था। किसका कहना था? डाल्टन साहब का कहना था कि एटम क्या होता है? इंडिविजुअल होता है। क्या होता है? इंडिविजुअल होता है, अर्थात अविभाज्य होता है। कहने का मतलब उसे विभाजित नहीं किया जा सकता है। एटम को छोटे छोटे पार्टिकल में विभाजित नहीं किया जा सकता है। लेकिन आज के वैज्ञानिक ने खोज के दिखा दिया कि नहीं, उनकी डाल्टन साहब के जो कथन था उसको क्या किया? गलत साबित कर दिया। आज के वैज्ञानिकों ने उसको गलत साबित कर दिया। बोला कि नहीं, एटम भी जो है डिविजिबल होता है। क्या होता है? डिविजिबल होता है, ठीक है। और डिविजिबल करके दिखा भी दिया, ठीक है। और दिखा दिया डिविजिबल करके। कितने पार्टिकल में दिखा दिया? 40, कम से कम 40 पार्टिकल जो है से मिलकर के एटम बना होता है, ठीक है। तो आज के वैज्ञानिकों ने एटम को क्या किया? विभाजित करके दिखा दिया। कितने पार्टिकल में? 40 से भी ज्यादा पार्टिकल में विभाजित करके दिखा दिया, ठीक है। उसी पार्टिकल में जो है हमारा 3 पार्टिकल
जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, वो जो है मुख्य रूप से उस प्रत्येक एटम में क्या होता है, मौजूद होता है। प्रत्येक एटम में क्या होता है, मौजूद होता है। ठीक है, प्रत्येक एटम में कौन मौजूद होता है, प्रत्येक एटम में जो है आपका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होता है, मौजूद होता है प्रत्येक एटम में। ठीक है, तो प्रत्येक एटम में हमारा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होता है, मौजूद होता है। इसे ही हम लोग क्या करते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल। फंडामेंटल का अर्थ होता है मुख्य रूप से। ठीक है, जो मुख्य रूप से हमारा क्या हो, उस एटम में मौजूद हो, उसे क्या कहेंगे, फंडामेंटल पार्टिकल। तो फंडामेंटल पार्टिकल कौन कौन हो गया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, और हमारा डेराइव्ड पार्टिकल जो है आगे हम पढ़ाएंगे। ठीक है, तो डेराइव्ड पार्टिकल में आ जाता है न्यूट्रिनो, पॉजिट्रॉन, ठीक है, पॉजिटिव मेसोन, ये सब क्या हो गया, डेराइव्ड पार्टिकल। ये सब जो है हम लोग इन्हीं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को तोड़ के ही क्या करते हैं, बनाते हैं। ठीक है, और प्रत्येक एटम में तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मुख्य रूप से रहता ही है, लेकिन एक एटम जो है अपवाद में है, जिसका नाम है हाइड्रोजन एटम। जिसका क्या नाम है, हाइड्रोजन एटम। ठीक है, उसमें जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तो पाया जाता है, लेकिन न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। तो एक ही पूरा 118 एलिमेंट का जो आपको नाम बताए थे, 118 एलिमेंट के एटम में सिर्फ एक ही हाइड्रोजन एटम ऐसा है जिसमें क्या हमारा न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। तो पूरे एटम में जो है हाइड्रोजन एटम ही एक ऐसा एटम है जिसमें कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तो पाया जाता है, लेकिन न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। इसलिए हमने यहाँ नोट करके लिखा दिया कि हाइड्रोजन एटम डज नॉट कंटेन न्यूट्रॉन। अब आइए हम लोग डेराइव्ड पार्टिकल के बारे में आगे पढ़ते हैं। ठीक है, आइए चलते हैं, अब हम जानते हैं कि डेराइव्ड पार्टिकल क्या होता है। ठीक है, तो आइए हम लोग डेराइव्ड पार्टिकल के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव मेसोन, ठीक है, पॉजिट्रॉन, निगेटिव मेसोन, न्यूट्रल मेसोन, न्यूट्रिनो, ईटीसी आर क्या हो गया, डेराइव्ड पार्टिकल ऑफ एन एटम, बिकॉज दे आर ड्राइव फ्रॉम फंडामेंटली पार्टिकल। हम क्या बताए थे कि फंडामेंटल पार्टिकल कौन कौन होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन क्या होता है, फंडामेंटल पार्टिकल होता है। क्या होता है, फंडामेंटल पार्टिकल होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, और उन्हीं तीनों से जो बनता है आगे उसको कहते हैं ड्राइव पार्टिकल। क्या कहते हैं, ड्राइव पार्टिकल। ठीक है, जैसे हो गया हमारा पॉजिट्रॉन हो गया, पॉजिटिव मेसोन हो गया, निगेटिव मेसोन हो गया, न्यूट्रल मेसोन हो गया, न्यूट्रिनो हो गया, ये एटसेट्रा, ये क्या हो गया, ये सब क्या हो गया, ड्राइव पार्टिकल होगा। ठीक है, तो हम क्या बताए थे कि एटम को क्या होता है, 40 भागों में हम लोग बांट सकते हैं। ठीक है, तो 3 भाग तो ये एक हो गया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और ये सब हो गया पॉजिट्रॉन, पॉजिटिव मेसोन, निगेटिव मेसोन, न्यूट्रल मेसोन और न्यूट्रिनो। ठीक है, ये सब क्या हो गया, ड्राइव पार्टिकल। क्यों, क्योंकि यह जो है, क्योंकि ये सब जो है फंडामेंटली पार्टिकल से ही क्या करता है, ड्राइव किया जाता है। क्या किया जाता है, ड्राइव किया जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ हमने दिखाया भी है कैसे बनता है पॉजिट्रॉन कैसे बनता है। देखिए यहाँ हमने लिखा है प्रोटॉन। प्रोटॉन का आप लोग सिंबल जानते होंगे कि P, और यहाँ नीचे जो लिखते हैं ये चार्ज लिखाता है, ऊपर में क्या लिखाता है, मास लिखाता है। ठीक है, तो ये क्या है, प्रोटॉन है। इसके नीचे में ये जो लिखे हैं ये क्या है, प्रोटॉन का चार्ज है। प्रोटॉन का चार्ज आप लोग जानते होंगे कि +1 होता है। ठीक है, और प्रोटॉन का मास कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो इससे देखिए हमने क्या बनाया है, क्या बनाया है, पॉजिट्रॉन। क्या बनाया है, पॉजिट्रॉन। आप देखिए ये क्या है, ये क्या है, न्यूट्रॉन का साइन है। तो न्यूट्रॉन में क्या होता है, चार्ज 0 होता है। ठीक है, और उसका मास क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, और ये देखिए तो कैसे इन दोनों को जब बैलेंस कीजिएगा तो क्या होगा, यहाँ +1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 + 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, +1 और 0 क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो ये जो बना है इलेक्ट्रॉन जैसे लग रहा है, लेकिन यहाँ चार्ज क्या है, +1 है। इलेक्ट्रॉन में क्या होता था, चार्ज -1 होता था, मास 0 होता था, लेकिन यहाँ क्या है, +1 है। इसी प्लस क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन की तरह ही है, लेकिन इसका क्या होता है, चार्ज क्या होता है, +1 होता है। इलेक्ट्रॉन का क्या चार्ज होता है, -1 होता है। ठीक है, तो इसी को हम लोग कहते हैं पॉजिट्रॉन। ठीक है, तो इसी प्रकार से ये सब पार्टिकल जो लिखा है, पॉजिटिव मेसोन, निगेटिव मेसोन, ये सब भी बनेगा इसी तरह से। ठीक है, तो एक को हम क्या किए हैं, दिखा दिए हैं कि इस तरह से बनता है। ठीक है, इस सब का जो है हमारे सिलेबस में यूज नहीं है, इसलिए इसको इतना वैल्यू नहीं देंगे। ठीक है, बस दिखा दिए कि जो है एक पॉजिट्रॉन बना के आपको दिखा दिए कि कैसे बनता है। देख लीजिए यहाँ हम क्या बताए थे कि फंडामेंटल पार्टिकल से ही हमारा जो है ये ड्राइव पार्टिकल बनता है। तो देखिए मेरा फंडामेंटल पार्टिकल है प्रोटॉन, ये क्या है, न्यूट्रॉन है, इन्हीं से ये क्या बना है, हमारा पॉजिट्रॉन बना है। ठीक है, तो ड्राइव पार्टिकल क्या हो गया, वैसा पार्टिकल जो क्या करता है, फंडामेंटल पार्टिकल से ही क्या होता है, बनता है। क्या होता है, बनता है। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, डेराइव पार्टिकल कहेंगे। क्या कहेंगे, ड्राइव पार्टिकल कहेंगे। ठीक है,
अब देखिए, अब हमने लिखा है यहाँ कि एटम को जो है दो भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में? दो भागों में बांटा जाता है एटम को, ठीक है। कितने भागों में बांटा जाता है? दो भागों में बांटा जाता है। एक होता है न्यूक्लियस, एक होता है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन। जैसे यहाँ देखिए एटम जो है, ये मान लीजिए आपको एटम है, ठीक है। तो इसमें जो है ये होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। क्यों होता है वो आगे आपको हम बताएंगे, ठीक है। क्योंकि न्यूक्लियस में जो है क्या क्या रहता है? न्यूक्लियस में जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। तो न्यूट्रॉन पे हम देख रहे हैं कि चार्ज कितना होता है? 0 होता है। और पॉजिट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? +1 होता है। तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही सिर्फ रहता है, तो चार्ज कितना हो गया? +1। इसलिए यहाँ हम प्लस लिख दिए हैं, ठीक है। और मास कितना होता है? मास तो ये +1 इसका +1, ठीक है। तो चार्ज कितना हो गया? इसलिए प्लस, ये न्यूक्लियस पे कितना क्या चार्ज होता है? प्लस चार्ज होता है, ठीक है। क्यों? किसके कारण? प्रोटॉन के कारण। क्योंकि न्यूक्लियस में जो है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मौजूद होता है, तो प्रोटॉन के चार्ज के कारण ही न्यूक्लियस का क्या होता है? चार्ज प्लस होता है, ठीक है। तो अब देखिए ये हो गया न्यूक्लियस। ये जो रीजन हो गया, ये हो गया, इसी रीजन को कहते हैं हम लोग एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन। क्या कहते हैं? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन, ठीक है। तो जो हमारा जो एटम है वह दो भागों में बटा हुआ है। कितने भागों में? दो भागों में। कितने भागों में? दो भागों में। इस एक भाग का नाम है न्यूक्लियस, जो क्या होता है? हमारे एटम का सेंट्रल पॉइंट होता है। क्या होता है? सेंट्रल में होता है, केंद्र में होता है, ठीक है। हमारे एटम के केंद्र में जो होता है उसको कहते हैं न्यूक्लियस। क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं, ठीक है। और न्यूक्लियस के चारों ओर का जो खाली भाग होता है उसको हम लोग कहते हैं क्या? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन। क्या कहते हैं? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन। इसमें 3 तरह का भाग होता है। एक होता है ऑर्बिट, ऑर्बिट के अंदर ही होता है सब ऑर्बिट, और सब ऑर्बिट के अंदर ही होता है ऑर्बिटल, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या? ये हो गया हमारा एटम। क्या हो गया? एटम, ठीक है। और ये जो भाग हो गया इसी को कहते हैं न्यूक्लियर रीजन, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन, न्यूक्लियर रीजन, ठीक है। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन, REGION रीजन, ठीक है। और ये जो हो गया ये बीच वाला भाग, इसी को कहते हैं हम लोग न्यूक्लियस। क्या कहते हैं? न्यूक्लियस, ठीक है। तो हमने यहाँ क्या देखा कि एटम को जो है दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में, ठीक है। कौन कौन? एक हो गया न्यूक्लियस और दूसरा हो गया एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन। तो हमने यहाँ देखा कि एटम जो है गोलाकार होता है, ठीक है। और उसमें क्या होता है? हमारा न्यूक्लियस जो है क्या होता है? केंद्र में होता है। क्या होता है? उसके केंद्र में होता है, ठीक है। उसके केंद्र में होता है। और उस पर क्या चार्ज होता है? प्लस का चार्ज होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसमें क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। तो न्यूट्रॉन पे चार्ज नहीं होता है, 0 होता है उसका चार्ज, न्यूट्रल होता है, ठीक है। और प्रोटॉन पे हमारा चार्ज +1 होता है, इसलिए न्यूक्लियस का चार्ज क्या होता है? +1 होता है, ठीक है। और हमारा जो ऑर्बिट है, ये जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियस के बाहर का जो क्षेत्र हो गया, इसी को हम लोग कहते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन। इसी को क्या कहते हैं? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन, ठीक है। तो आइए हम लोग जो है न्यूक्लियस के बारे में जानते हैं। तो हमने यहाँ क्या लिखा है न्यूक्लियस के बारे में? द सेंट्रल पॉइंट ऑफ एन एटम इन विच कंटेन्स टोटल प्रोटॉन्स एंड टोटल न्यूट्रॉन्स ऑफ एन एटम इज नोन एज न्यूक्लियस। इसका क्या कहना है कि किसी भी एटम का जो है सेंट्रल पॉइंट जो है वही क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। जिसमें हमारा क्या होता है? किसी एटम का जो है टोटल प्रोटॉन और टोटल न्यूट्रॉन क्या होता है उसमें, ठीक है। कहने का तात्पर्य हो गया कि किसी भी एटम का जो है टोटल प्रोटॉन और टोटल न्यूट्रॉन जो हमारा सेंटर में होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं हम लोग? न्यूक्लियस कहते हैं, ठीक है। तो सेंट्रल पॉइंट ऑफ एन एटम, किसी भी एटम का क्या होगा? सेंट्रल पॉइंट, जिसमें हमारा जो है टोटल प्रोटॉन और टोटल न्यूट्रॉन जो होता है वह जो है मौजूद होता है उसमें, ठीक है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियस होता है कहते हैं। तो टोटल न्यूट्रॉन और टोटल प्रोटॉन, ठीक है। तो टोटल न्यूट्रॉन और टोटल प्रोटॉन रहता है उस एटम का जिस एटम की हम बात कर रहे हैं, उस एटम का। चाहे हमने किसी भी एटम का बात किया, जैसे सोडियम एटम हो गया, ऑक्सीजन एटम हो गया, ठीक है। तो जिस भी एटम का आप बात कीजिए, उस एटम का टोटल न्यूट्रॉन और टोटल प्रोटॉन जो होता है वह क्या होता है? एटम के सेंटर में होता है। क्या होता है? एटम के सेंटर में होता है। ये हो गया सेंटर, ठीक है। एटम के सेंटर में होता है, तो उसी को हम लोग कहते हैं न्यूट्रॉन। चूंकि टोटल न्यूट्रॉन और टोटल प्रोटॉन हमारा उस सेंटर पे होता है, तो हम जानते हैं कि न्यूट्रॉन पे क्या होता है? 0 चार्ज होता है। क्या होता है? 0 चार्ज होता है, ठीक है।
तो हमारा जो है कितनों न्यूट्रॉन होगा तो उस पर तो चार्ज जीरो होगा, लेकिन अगर हमारा प्रोटॉन उसमें आ जाता है, टोटल प्रोटॉन, तो हमारा चार्ज क्या है, इसका +1 है, तो सभी प्रोटॉन आ जाएगा तो इसका क्या चार्ज हो जाएगा, ओवरऑल क्या चार्ज होगा, प्लस होगा। तो न्यूक्लियस क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। क्या होता है, न्यूक्लियस पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, अब देखिए हमने यहाँ लिखाया है कि एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन, तो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर के रीजन के अंदर क्या क्या आता है, ऑर्बिट, सब ऑर्बिट और ऑर्बिटल आता है। क्या आता है, सब ऑर्बिट, ठीक है, ऑर्बिट और ऑर्बिटल। तो वो क्या होता है, न्यूक्लियस के बाहर का जो क्षेत्र होता है वह होता है क्या, ऑर्बिट। क्या होता है, ऑर्बिट, और उसी के अंदर होता है हमारा सब ऑर्बिट और ऑर्बिटल। क्या होता है, ऑर्बिट और सब ऑर्बिट और ऑर्बिटल। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं इसका भी परिभाषा, सेल का क्या परिभाषा लिखाए हैं उसको आप लोग देख लीजिए। एक्स्ट्रा न्यूक्लियस पोर्शन ऑफ एन एटम इन विच इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट आर कॉल्ड सेल्स। कहने का मतलब हुआ कि एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन, कहने का मतलब न्यूक्लियस के बाहर का वह क्षेत्र जिसमें हमारा क्या होता है, जिसमें हमारा इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है, जिसमें हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है, इलेक्ट्रॉन मूव करते रहता है उसमें। ठीक है, उसी भाग को हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया सेल का परिभाषा कि न्यूक्लियस के बाहर के का जो क्षेत्र हो गया उसमें इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। क्या मौजूद होता है, इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है, उसी क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। सेल को ही हम लोग दूसरे शब्दों में एनर्जी लेवल भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम क्या हो गया, एनर्जी लेवल भी हो गया। ठीक है, और इसी को हम लोग ऑर्बिट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सेल को ही हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्बिट भी कहते हैं। ठीक है, और एनर्जी लेवल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एनर्जी लेवल भी कहते हैं, सेल भी कहते हैं और ऑर्बिट भी कहते हैं। तो हमारा एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन में कितना क्षेत्र होता है, ऑर्बिट होता है, सब ऑर्बिट होता है और ऑर्बिटल होता है। कितना क्षेत्र होता है, ऑर्बिट, सब ऑर्बिट और ऑर्बिटल। कितना क्षेत्र होता है, ऑर्बिट, सब ऑर्बिट और ऑर्बिटल। ठीक है, तो सेल में क्या होता है, सेल में हमारा क्या होता है, सेल में जो है इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। तो न्यूक्लियस के बाहर का वह क्षेत्र जिसमें हमारा इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है उसी क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। सेल को ही दूसरा नाम क्या है सेल का, एनर्जी लेवल या ऑर्बिट। क्या नाम है, एनर्जी लेवल या ऑर्बिट। ठीक है, अब देखिए हमने यहां लिखाया है कि न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंटेन्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स व्हाइल इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन ऑर्बिट। हमने यही बात पहले आपको बता दिया कि न्यूक्लियस में जो है, किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है, जबकि इलेक्ट्रॉन जो है हमारा प्रेजेंट होता है किसमें, सेल में। ठीक है, कहने का मतलब कि किसी भी न्यूक्लियस में जो है हमारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन जो है हमारा वो कहाँ होता है, ऑर्बिट में मौजूद होता है। कहाँ होता है, ऑर्बिट में मौजूद होता है। ठीक है, तो हम जो है यहाँ से डेराइव पार्टिकल से आपको न्यूक्लियस तक समझाया, आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। एक बार जो है फिर से एक बार इसको हम रिपीट कर दे रहे हैं। ठीक है, आप लोग जो है इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो आपको 100% समझ में आएगा। ठीक है, ये मेरा दावा है। ठीक है, तो आप लोग जो है एक बार फिर से एक बार देख लीजिए कि डेराइव पार्टिकल क्या होता है। डेराइव पार्टिकल हम क्या बताए थे कि वैसा पार्टिकल जो क्या होता है, फंडामेंटल पार्टिकल से ही बनता है। फंडामेंटल पार्टिकल क्या होता है, फंडामेंटल पार्टिकल हम बताए थे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को ही हम लोग क्या कहते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल कहते हैं। क्या कहते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ही हम लोग क्या कहते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल कहते हैं। ठीक है, तो उसी फंडामेंटल पार्टिकल से जो हमारा अदर पार्टिकल बनता है, उसी पार्टिकल को हम लोग क्या कहते हैं, डेराइव पार्टिकल कहते हैं। कहने का मतलब फंडामेंटल पार्टिकल से ही हम लोग क्या कहते हैं, डेराइव पार्टिकल बनाते हैं। ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डेराइव पार्टिकल। ठीक है, डेराइव पार्टिकल उसके अंतर्गत आता है पॉजिटिव मेसोन, पॉजिट्रॉन, निगेटिव मेसोन, न्यूट्रल मेसोन, न्यूट्रिनो। ठीक है, एटसेट्रा, और बहुत सारा है। ठीक है, तो आइए हम यहाँ आपको एक जो है डेराइव पार्टिकल बना के हम दिखा दिए हैं कि प्रोटॉन से जो है कैसे हमारा ये जो e⁻0 और +1 दिखाएं, इसको कहा जाता है चार्ज, इसको कहा जाता है मास। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन पावर 0 और ये e⁻0 और +1 जो दिखाए हैं चार्ज, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पॉजिट्रॉन। तो यहाँ देख रहे हैं क्या, प्रोटॉन क्या है हमारा, फंडामेंटल पार्टिकल है, और न्यूट्रॉन भी क्या है हमारा, फंडामेंटल पार्टिकल है। इन्हीं दोनों के से हम क्या बनाए हैं, पॉजिट्रॉन बनाए हैं। क्या बनाए हैं, पॉजिट्रॉन बनाए हैं। पॉजिट्रॉन हमारा क्या है, डेराइव पार्टिकल है। क्या है, डेराइव पार्टिकल है। ठीक है, अब देखिए यहाँ हमने आपको बताया कि एटम का कितना भाग होता है। कितना भाग होता है, 2 भाग में एटम जो है बटा होता है। कौन कौन, एक होता है हमारा न्यूक्लियस और दूसरा होता है
एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन, ठीक है। एक होता है न्यूक्लियस, एक होता है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन, ठीक है। तो न्यूक्लियस हम लोग किसे कहते हैं? सेंट्रल पॉइंट ऑफ एन एटम इन विच कंटेन्स टोटल प्रोटॉन्स एंड टोटल न्यूट्रॉन्स ऑफ एन एटम इज नोन एज न्यूक्लियस। कहने का मतलब किसी भी एटम का जो है सेंट्रल पॉइंट जिसमें हमारा जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है टोटल प्रोटॉन और टोटल न्यूट्रॉन मौजूद रहता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं, ठीक है। अब बताए थे कि एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन क्या होता है, ठीक है। तो हमारा जो न्यूक्लियस के बाहर का क्षेत्र होता है, न्यूक्लियस के बाहर का क्षेत्र, ये हमने दिखाया था कि ये हो गया क्या? पूरा एटम हो गया, ठीक है। और इसके बीच में जो ये गोलाकार क्षेत्र है, इस पे प्लस चार्ज होता है। प्लस चार्ज क्यों होता है? क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होता है किसी भी एटम का, वह क्या होता है? न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। क्या होता है? न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। तो हमने बताया है कि न्यूक्लियस में क्या होता है? न्यूट्रॉन में क्या होता है? चार्ज 0 होता है, जबकि हमारा प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है? +1 होता है। तो चूंकि दोनों पाया जाता है, तो प्रोटॉन के चार्ज के कारण ही न्यूक्लियस का क्या चार्ज पॉजिटिव होता है। क्या होता है? पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो न्यूक्लियस के बाहर का जो ये क्षेत्र दिख रहा है, इसी क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन, ठीक है। और इसमें क्या क्या आता है? ऑर्बिट आता है, सब ऑर्बिट आता है और ऑर्बिटल आता है। क्या क्या आता है? ऑर्बिट, सब ऑर्बिट और ऑर्बिटल, ठीक है। तो इसी ऑर्बिट को हम लोग क्या कहते हैं? एनर्जी लेवल भी कहते हैं, ठीक है, और सेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एनर्जी लेवल भी कहते हैं और सेल भी कहते हैं, ठीक है। तो यहां देखिए सेल का भी हम लोग परिभाषा लिखाए थे। क्या लिखा है? कि एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन ऑफ एन एटम इन विच इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट आर कॉल्ड सेल। क्या लिखा है? कि एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन जिसमें हमारा क्या होता है? इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है। जिसमें क्या प्रेजेंट रहता है? हमारा इलेक्ट्रॉन मौजूद रहता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? सेल कहते हैं, एनर्जी लेवल कहते हैं, ठीक है। और सेल को ही हम लोग क्या कहते हैं? एनर्जी लेवल भी कहते हैं और ऑर्बिट भी कहते हैं, ठीक है। और यहां हमने लिखा है कि न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंटेन्स प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन व्हाइल इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन ऑर्बिट। कहने का मतलब कि न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस में ही हमारा जो है टोटल प्रोटॉन और टोटल न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। टोटल प्रोटॉन और टोटल न्यूट्रॉन जो होता है वह हमारा किस में होता है? हमारा न्यूक्लियस में होता है, ठीक है। और हमारा जो है न्यूट्रॉन, हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वह किस में मौजूद होता है? वह जो है हमारा वह मौजूद होता है ऑर्बिट में। किसमें? ऑर्बिट में। तो टोटल प्रोटॉन और टोटल न्यूट्रॉन मौजूद होने के कारण ही न्यूक्लियस पे क्या चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। क्या चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। आइए इसके बाद हम लोग जानते हैं, ठीक है। आइए अब हम देखते हैं कि एक दूसरा पॉइंट देखते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर सब एटॉमिक पार्टिकल ऑफ एन एटम। कहने का मतलब होता है कि एटम का जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होता है वह सब एटॉमिक पार्टिकल होता है, ठीक है। कहने का मतलब वह मुख्य पार्टिकल जो होता है एटम का, वह जो है वह इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही होता है, ठीक है। और जो वो बताए थे आपको ड्राइव पार्टिकल, वो जो है इसका मुख्य एटॉमिक पार्टिकल नहीं होता है, ठीक है। उसको हम लोग डिराइव पार्टिकल कहते हैं, ठीक है। सब एटॉमिक पार्टिकल कहिए या फंडामेंटल पार्टिकल कहिए, बात बराबर है, ठीक है। इसलिए यहाँ आपको लिखा दिए दूसरा शब्द कि सब एटॉमिक पार्टिकल, ठीक है, या सब एटॉमिक पार्टिकल कहिए या फंडामेंटल पार्टिकल कहिए, बात बराबर है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या हो गया? हमारा सब एटॉमिक पार्टिकल ऑफ एन एटम। किसी भी एटम का जो है सब एटॉमिक पार्टिकल क्या क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है। आइए इसके बाद हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पे क्या चार्ज होता है, प्रोटॉन पे क्या चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पे क्या चार्ज होता है। तो आइए हमने यहाँ लिखाया है कि इलेक्ट्रॉन इज निगेटिवली चार्ज, प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज एंड व्हाइल न्यूट्रॉन इज चार्जलेस। कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है? निगेटिव चार्ज होता है। क्या होता है? निगेटिव चार्ज होता है। क्या होता है? निगेटिव चार्ज होता है। और हमारा प्रोटॉन पे जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। और न्यूट्रॉन पे क्या होता है? न्यूट्रॉन चार्जलेस होता है, उस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। तो आइए हम यहाँ एग्जाम्पल में दिखा दिया है कि ये जो चार्ज जो है, चार्ज हमारा नीचे लिखा जाता है, ठीक है, और मास जो हमारा है ये ऊपर लिखा जाता है। तो चार्ज यहाँ देखिए इलेक्ट्रॉन पे क्या है? -1 चार्ज है। तो हमने यहाँ क्या लिखाया है कि इलेक्ट्रॉन इज निगेटिवली चार्ज। तो यहाँ क्या यहाँ है भी इलेक्ट्रॉन पे कितना होता है? -1 चार्ज होता है, इसलिए हमने यहाँ लिखा है कि निगेटिवली चार्ज। और इसका मास कितना होता है? 0 होता है, ठीक है। ये जो चार्ज और मास है ये क्या है? रिलेटिव चार्ज और रिलेटिव मास है, ठीक है। क्या है ये? रिलेटिव चार्ज और रिलेटिव मास, ठीक है। इसको हम आगे डिफाइन करेंगे कि रिलेटिव चार्ज और रिलेटिव मास क्या होता है, ठीक है। तब तक आप ध्यान रखिए कि ये जो इलेक्ट्रॉन पे जो -1 चार्ज है और ये जो मास 0 होता है वो क्या होता है? रिलेटिव चार्ज और रिलेटिव मास होता है, ठीक है।
अब देखिए हमने लिखा है कि प्रोटॉन पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो यहाँ देखिए नीचे में क्या लिखा है, +1 लिखा है। तो सही में +1 क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, और मास क्या है इसका +1 है, ठीक है। और न्यूट्रॉन क्या लिखा है, चार्जलेस होता है। तो चार्ज को क्या नीचे लिखते हैं, तो नीचे हम क्या देख रहे हैं, 0 दिए हुए हैं। तो यहाँ क्या हो गया, हमारा न्यूट्रॉन पे 0 चार्ज है और मास कितना है, 1 है, ठीक है। तो इन सभी में जो ये नीचे में लिखा हुआ है ये सभी क्या है, रिलेटिव चार्ज है, ठीक है। और जो ऊपर में लिखा हुआ है उसको कहेंगे हम लोग रिलेटिव मास, ठीक है। तो आइए हमने यहाँ लिख भी दिया है कि न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज। न्यूक्लियस हम बताए थे पहले भी कि न्यूक्लियस में जो है क्या क्या होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। कौन कौन होता है, टोटल प्रोटॉन और टोटल न्यूट्रॉन होता है किसका, एक एटम का। सभी प्रोटॉन और सभी न्यूट्रॉन क्या होता है, उसके न्यूक्लियस में ही होता है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सभी क्या होता है, न्यूक्लियस में ही होता है। तो हमारा देखिए इसमें चार्ज 0 है, इस पे चार्ज क्या है, +1 है। तो इस पे न्यूट्रॉन पे तो चार्ज 0 है, लेकिन प्रोटॉन पे तो चार्ज +1 है ना। तो हमारा जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में ये दोनों रहता है। तो दोनों रहने के कारण इसमें तो 0 है लेकिन इसमें +1 है, इसलिए इसका न्यूक्लियस का चार्ज जो होता है वह पॉजिटिव चार्ज होता है। किसके कारण होता है, ये प्रोटॉन के कारण होता है। किसके कारण होता है, प्रोटॉन के कारण होता है, ठीक है। अब देखिए हमने यहां लिखाया है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पार्टिकल। कहने का मतलब ये जो पार्टिकल लिखा है आपको, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उसके बाद पॉजिट्रॉन, वे सब जो लिखाए थे, तो उसको किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। मान लीजिए हमने एक कोई एक्स पार्टिकल मान लिया, ठीक है, और उसके जो है ऊपर में जो लिखा रहता है उसको कहते हैं हम लोग मास। क्या कहते हैं, मास कहते हैं, ठीक है। और ये नीचे में जो लिखा रहता है उसको हम लोग कहते हैं चार्ज। क्या कहते हैं, चार्ज कहते हैं, ठीक है। ये मास और ये चार्ज जो लिखा रहता है, यहां हम देखिए नोट करके लिखा दिए कि हेयर चार्ज एंड मास रिटेन इज रिलेटिव चार्ज एंड रिलेटिव मास। यहां ये जो चार्ज लिखा रहता है, ऊपर जो मास लिखा रहता है, यह क्या है, रिलेटिव चार्ज है और रिलेटिव मास है, ठीक है। वो रिलेटिव चार्ज और रिलेटिव मास हम आगे आपको बताएंगे कि क्या होता है, ठीक है। तो किसी भी पार्टिकल को किस प्रकार से दर्शाते हैं हम लोग, नीचे चार्ज लिखते हैं, ऊपर क्या लिखते हैं, मास लिखते हैं। यहां देखिए हमने लिखा भी दिया है कि सिंबल ऑफ ए पार्टिकल, मतलब किसी भी पार्टिकल का जो है सिंबल क्या होता है कि नीचे में हम लोग चार्ज लिखते हैं। यहां देखिए इलेक्ट्रॉन पे हमने -1 क्या लिखा है, चार्ज लिखा है, और ऊपर में हम लोग क्या लिखते हैं, मास लिखते हैं। तो ऊपर में हम लोग मास लिखे हैं। तो ये कोई पूछ दे कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, तो आप देख के बता दीजिएगा, क्योंकि नीचे में हम लोग क्या करते हैं, चार्ज को लिखते हैं, और ऊपर में हम लोग क्या लिखते हैं, मास को लिखते हैं, ठीक है। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा कि नीचे में जो लिखा रहता है वो क्या रहता है, चार्ज लिखा रहता है, और ऊपर में जो लिखा रहता है वो क्या लिखा रहता है, मास लिखा रहता है, ठीक है। तो यहां भी देखिए प्रोटॉन के चार्ज कितना है, +1 है, और ऊपर क्या है, 1 लिखा हुआ है। तो ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, मास हो गया। तो इसलिए हमने यहाँ लिखा दिया है कि सिंबल ऑफ ए पार्टिकल क्या होता है, कोई भी पार्टिकल हमने एक्स ले लिया, ठीक है, और उसके नीचे में क्या हो गया, नीचे लिखा रहता है उसको हम लोग चार्ज कहते हैं, ठीक है, और जो ऊपर लिखा रहता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, मास कहते हैं, ठीक है। और ये चार्ज और ये मास जो होता है ये क्या होता है, रिलेटिव चार्ज और रिलेटिव मास होता है। इसको हम लोग आगे डिफाइन करेंगे, बस आप जो है इसको बस ध्यान रखिए, ठीक है, कि ये क्या होता है, रिलेटिव चार्ज और रिलेटिव मास होता है, ठीक है। और आइए हमने यहाँ इस इलेक्ट्रॉन को क्या किया, हमने यहाँ दिखा भी दिया सिंबल के रूप में। अब देखिए यहाँ इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, 0 पावर है। कहने का मतलब ये क्या है, मास है। तो मास क्या है इलेक्ट्रॉन का, 0 है। और यहाँ देखिए नीचे में जो लिखा रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिलेटिव चार्ज कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना है, -1 है। उसी तरह यहाँ देखिए प्रोटॉन का हम लोग सिंबल लिखे हैं P, इलेक्ट्रॉन का सिंबल होता है E, ठीक है। चार्ज देखिए -1 होता है और मास कितना होता है, 0। और प्रोटॉन को हम लोग लिखते हैं सिंबल P, ठीक है, सिंबल क्या लिखते हैं P, और इसके नीचे में लिखते हैं +1। तो +1 हमारा क्या है, चार्ज है, ऊपर में क्या होता है, +1 होता है। +1 क्या है, मास है। अब देखिए न्यूट्रॉन का सिंबल होता है N, ठीक है, स्मॉल n, ठीक है। और इसमें देखिए नीचे में क्या होता है, 0 क्या कहते हैं हम लोग, 0 क्या होता है, चार्ज होता है। तो न्यूट्रॉन पे क्या है, चार्ज कितना है, 0 है, ठीक है, और मास कितना है, 1 है। और एक अंतिम हेडिंग हमने लिखाया है कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, मास ऑफ प्रोटॉन का कितना होता है, मास ऑफ प्रोटॉन का कितना होता है, 101/1840वां भाग होता है मास ऑफ प्रोटॉन का, ठीक है। मास ऑफ प्रोटॉन का 1840वां भाग होता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कहने का मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वह मास ऑफ प्रोटॉन में 1840 से भाग दीजिएगा तो उतना के बराबर होता है हमारा इलेक्ट्रॉन का मास, ठीक है। तो आज का क्लास जो है यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है। अगर किसी भी प्रकार का आपको जो है समझने में दिक्कत हुआ है तो आप जो है
क्या कीजिएगा, कमेंट में लिखिएगा, ठीक है, कमेंट में जरूर लिखिएगा आपको अगर किसी प्रकार का दिक्कत हुआ है। अगर दिक्कत नहीं हुआ है या कोई सवाल आपको पूछना है तब भी आप कमेंट करेंगे, ठीक है। सभी विद्यार्थी से आग्रह है कि आप लोग क्या करेंगे, वीडियो को अगर आपको समझ में आ रही है बातें जो हम बता रहे हैं तो आप वीडियो को क्या कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और जो है किसी भी प्रकार का दिक्कत आ रही हो समझने में तो आप क्या कीजिएगा, कमेंट में आप वो जो आपको दिक्कत आ रही है जो भी चीज़ वो क्या करना है, कमेंट कर देना है, ठीक है। और अगर आपको मेरे से लगातार जुड़े रहना है, ठीक है, अगर आपको बातें समझ में आ रही है तो हमसे लगातार जुड़ने के लिए जो है आप इस चैनल को क्या कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तब जैसे ही हम पढ़ाएंगे और वीडियो अपलोड करेंगे आपको मेरा वीडियो जो है आपके मोबाइल में पहुंच जाएगा, ठीक है, और आप वहां से देख सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो है आप लोग जो है अगर आपको समझ में आ रही है बातें तभी आप जो है पढ़िए, अगर नहीं आ रही हैं तो मत पढ़िए, ठीक है, क्योंकि समझ में नहीं आ रही तो पढ़ के क्या फ़ायदा, ठीक है। अगर बातें समझ में आ रही है, हम जो बता रहे हैं यहाँ वो समझ में आ रही है तो आप जो है ज़रूर इस चैनल से जुड़ें और अपने करियर को क्या करें, अपने करियर को उज्जवल बनाएं, ठीक है। तो आज की क्लास जो है हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, अगले क्लास में हम लोग इससे आगे पढ़ेंगे, ठीक है। ठीक है, आप लोग जो है मन से पढ़िए।